बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ। और जिस तरीके से आपको इल्म है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं मुख्तलिफ़ कानूनी टॉपिक्स के ऊपर और अपने प्रोफेशनल वकालत के हवाले से या फिर कोई ऐसे सोशल मामलात, पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात उजागर करता हूँ और किसी न किसी तरीके हवाले से लब कुशाई करता रहता हूँ ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे और शायद उससे किसी को कोई फ़ायदा हासिल हो सके। और शायद मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ मिल के तो हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, वो ताकि हल हो सकें। किसी भी माशरे के अंदर खेलों के मैदान या पार्क इसलिए ज़रूरी होते हैं कि अगर वो गैर आबाद हों तो हॉस्पिटल आबाद होते हैं, और अगर वो आबाद हों तो यकीनन हस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं। यही सूरत हाल पूरी दुनिया के अंदर और हर जगह पे आप देखें तो खेलों के मैदान और पार्क हर छोटी बड़ी आबादी के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे ग्रेजुअली ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। यकीनन वसाइल की कमी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो कम वसाइल से अच्छे तरीके से आप मसला हल कर सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक भी इसी हवाले से है कि आप देखें, यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर एक बड़ी अच्छी ज़मीन पड़ी हुई थी। वहाँ पे बड़ा बर वक्त एक बड़ा अच्छा शोहदा पार्क बना दिया गया मेन तलागंग रोड के साथ हार्ट ऑफ चकवाल सिटी में, और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। उसको बड़े अच्छे तरीके से रेनोवेट कर दिया गया। यही पोजीशन हुई कि यहाँ पे आज से काफ़ी साल पहले एक अलाइड बैंक ने पार्क बनाया था और उसको अलाइड पार्क के नाम से मंसूब किया गया। फिर बाद में उसकी टीएमए के पास उसकी सर्विसेज जो है वो आ गई, और पिछले कुछ माह पहले यहाँ पे उसको रेनोवेट किया गया। और ये दोनों जो पार्क हैं, अलाइड पार्क हो या हमारा शोहदा पार्क हो, तो वो पब्लिक को बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। रोड से गुजरते हुए दोनों मेन रोड के साथ हैं। आप देखते होंगे कि सुबह शाम वहाँ पे लोग वॉक भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, और लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेकिन ये तो बात हुई शहर की। अब होना तो ये चाहिए कि हर आबादी के साथ, खा वो गांव है, खा कोई बड़ा कस्बा है, तो वहाँ पे पार्क्स और खेलों के मैदान होने चाहिए। ग्रेजुअली ये चीज़ें बेहतर होंगी, यकीनन बेहतर होंगी। लेकिन फिलहाल मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी बड़ी आबादी है, जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे भोन की बहुत बड़ी आबादी है, मुरीद की बहुत बड़ी आबादी है, मुल्हाल मुगला की बहुत बड़ी आबादी है, डुडिहाल एक बहुत बड़ा कस्बा है। तो वहाँ पे इसी तरीके से और मुख्तलिफ जो हमारे बड़े बड़े जो कस्बे हैं, बलकसर है, भिखारी है, या बड़ी जो आबादियाँ हैं, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पे अच्छे पार्क बनने चाहिए। आज का मेरा टॉपिक डुडिहाल के एक पार्क के हवाले से है कि जो 6-7 साल पहले वहाँ पे बनाया गया। बड़ी खूबसूरत जगह, कुछ जगह शायद रेलवे की है, कुछ शायद हाईवे की में भी होगी, लेकिन उसको एक बड़ी अच्छी उसकी यूटिलाइजेशन होगी, बड़ी अच्छी उसकी लेंथ है, विड्थ है, और बड़े अच्छे तरीके से उस पार्क को उस वक्त रेनोवेट किया गया। बाउंड्री वाल उसकी बड़ी खूबसूरत बना दी गई। उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक आयरन बार वहाँ पे लगा दिया गया, लोहे के जंगले वहाँ पे लगा के बड़ी अच्छी उसको एंट्रेंस पॉइंट दिए गए। उसके अंदर फूलदार फलदार उस वक्त पौधे लगाए गए, घास लगाए गए, बैठने की लोगों की जगह बनाई गई। लेकिन 2 दिन पहले वहाँ से मेरा गुजर हुआ, हाई कोर्ट से मैं वापस आ रहा था, तो मैंने उसको देखा कि उसकी हालत इंतहाई नागुफ्ताबे, बिल्कुल ही एक डिजर्टेड प्लेस की वो शक्ल इख्तियार कर चुका है। दीवार उसकी जो है वो गिर रही है, जंगले जो हैं वो उसके डैमेज हो रहे हैं, अंदर जो बैठने की जगह थी वो सारी सिटिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, दरख्तों की जो शक्ल सूरत है वो अजीब हो गई, वहाँ पे जंगली बूटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, खुदरो बूटियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, घास बिल्कुल तबाह हो चुका है। और इसको तो आप छोड़ें कि वहाँ पे अंदर मैंने देखा कि मवेशी चर रहे थे, बकरियां और भेड़ें वहां पे अंदर चल रही थीं, मोटरसाइकिल लेके लोग अंदर घूम रहे थे। ये उस पाल की सूरत हाल होगी। अब मेन रोड के साथ है, एक बहुत बड़े कस्बे के साथ है, तो चाहिए तो ये था कि उसके ऊपर तवज्जो दी जाती, लेकिन चले कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर उस पर तवज्जो दे दी जाए, हमारी डिप्टी कमिश्नर साहिबा, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर हमारे जो मुतलका जो लोग हैं, अगर उसके ऊपर तवज्जो दें तो अब भी उसकी हालत बेहतर बनाई जा सकती है। लेकिन शायद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद जब वो सारा डिस्ट्रक्ट हो जाए तो शायद फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो और ये पॉसिबल ना रहे। अब देखें, डुडियाल एक बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा कस्बा है,
پہلے یونین کونسل تھی، اب اس کو ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا. اس کی جغرافیائی حیثیت، دن کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ مرد خواتین مختلف گراسریز لینے کے لیے آتے ہیں. ایک بہت بڑا بزنس پوائنٹ ہے. ڈوڈیال کی آبادی میں وہاں پہ بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، خواتین کو اس جگہ کی ضرورت ہے. لیکن اس کے اوپر توجہ کون دے گا؟ اس کے اوپر توجہ ہماری ایڈمنسٹریشن نے دینی ہے. اس کے اوپر توجہ ان لوگوں نے دینی ہے کہ جو اس سے متعلق ہیں. اس کے لیے آواز اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک تو میری اس آواز کو آپ ضرور ان لوگوں تک پہنچائیں. دوسرا میری گزارش ہے وہاں کے ہمارے جو بھائی ماشاءاللہ وہاں پہ بڑے منجے ہوئے صحافی موجود ہیں، جناب ریاض بٹ صاحب موجود ہیں، یوسفی صاحب موجود ہیں، اسی طریقے سے آصف علی نائک صاحب میرے پیارے بڑے بھائی موجود ہیں وہاں پہ ڈاکٹر زاہد چودھری صاحب موجود ہیں وہاں پہ، اور ایسے ہمارے بھائی وہاں پہ موجود ہیں جو صحافت سے وابستہ ہیں. تو ضرور ان کو بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وہاں پہ جو نوٹیبل پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی اس کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی اور تھوڑا ٹائم اگر اور گزر گیا تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ایک اثاثہ ہے، ایک ایسٹ ہے اور ایک بہت بڑی سہولت ہے. تو اس سے آپ ہاتھ دھو بیٹھیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں آج تو وہاں پہ پارک بنا ہوا ہے، اگر وہ پارک وہاں سے ختم ہو گیا، ریلوے گراؤنڈ پہ کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں، وہاں پہ وہ گراؤنڈ تھا بچوں کے کھیلنے کا ڈوڈیال کا ختم ہو گیا، وہاں پہ بڑی تاریخی منڈی لگتی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب جگہ جو ہیں وہ لیز پہ دی جا رہی ہیں. تو اگر یہ یہاں سے پارک کی صورت ختم ہوگی تو یہ چیز آپ کے ہاتھوں سے چلی جائے گی. اس لیے خدا را لوکل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر آواز بلند کریں، اور ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو ریسٹور کیا جائے. اس کی جو پوزیشن بنائی گئی تھی اس پہ اس کو لایا جائے، اس سے زیادہ بہتر کیا جائے. وہاں پہ لائٹننگ ہونی چاہیے، وہاں پہ سٹنگ کی فیسلٹیز اچھی ہونی چاہیے، وہاں پہ پھلدار پھولدار پودے ہونے چاہیے، وہاں پہ کسی بھی موٹر سائیکل کے اندر انٹری کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مال مویشی پہ مکمل طور پہ پابندی ہونی چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے اس کو مانیٹر کیا جانا چاہیے. تو آج کا میرا ویلاگ اسی حوالے سے تھا. میری اس آواز کو ضرور آگے تک پہنچائیے گا. انشاءاللہ آئندہ بھی میں کوشش کرتا رہوں گا، کیونکہ میرا تو اپنا یہ نظریہ ہے کہ ہمیشہ زندگی ایسے گزاریں، اپنے لیے تو ہر کوئی گزارتا ہے، دوسروں کے لیے دوسروں کی آواز بنیں، دوسروں کے حقوق کی جنگ لڑیں. دوسروں کے حقوق کے لیے اگر آپ میرے حقوق کی جنگ لڑیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کی مشکلات آسان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے. اور انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت